नमस्कार दोस्तों, कैरेट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था घातांक करने वाला। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए तो हम इसमें पढ़ रहे थे घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में हम एक अगला टेस्ट ले रहे हैं। हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इस तरह के, हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिए थे, 2 की घात 3, घात 2, घात 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो घात होते हैं जो डायरेक्ट गुणा होते हैं। तो दो तो यहाँ पर आधार है, तो 2 की घात 3 गुणा 2 गुणा 4, इस तरह से। तो ये तीनों डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 2 की घात 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये कोष्टक नए होते, अब देखो मैं कोष्टक हटा रहा हूँ सभी के, इस तरह से। और ये इस तरह से है, 2 की घात 3 की घात, यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ, 2 की घात 3 की घात 2 की घात 4, इस तरह से, बिना कोष्टक। एक तो इस तरह से होता है कोष्टक, यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अगर एक कोष्टक होता है तो उसका आंसर ये आता है। अब यदि ये कोष्टक नहीं हो तो, ठीक है, अगर कोष्टक नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन होता है, उसको हम शुरू करते हैं ऊपर से। ऊपर से का मतलब ये होता है कि ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, 2 की घात 4। तो सबसे पहले 2 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जिसका सॉल्यूशन होगा वो 3 की घात बनेगी, और फिर वो इसका सॉल्यूशन होगा कंप्लीट, वो बनेगा 2 की घात यहाँ पर। और इसको समझते हैं, यहाँ पर आधार, यहाँ पर एक से अधिक आधार हैं और एक से अधिक घातें हैं। जैसे ये आधार है, तो ये आधार किसका है, एम का, तो ये आधार है, एम का ये आधार है। और एम है, ये भी आधार है किसका, एन का। और एन है, ये भी आधार है किसका, पी का, इस तरह से। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। वो कैसे सॉल्यूशन होता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे 2 की घात 2 इस तरह से, मतलब ये लिख लिया मैंने, सेम ही संख्या ले ली। तो यहाँ पर आधार ये है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। तो ये ऐसे होता है ऊपर से सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले इसको हम करेंगे, तो 2 की घात 2 बराबर होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। यानी कि इसका आंसर तो आ गया 4, आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यहाँ पर ये, अब इन दोनों को हमने हल करके लिख दिया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको हम हल करेंगे 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 क्या होता है, 2 की घात 4 होता है 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 6 16। ठीक है, तो 2 की घात, इसका आंसर आ गया 16 आंसर। अगर यही कोष्टक में होता, ये वाला क्वेश्चन अगर कोष्टक में होता, 2 की घात 2, की घात 2 और की घात 2, तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, 2 की घात, अब ये तीनों ये ना गुणा हो जाते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 2, इस तरह। 2 3 बार गुणा होता है, कितना होता है 8, तो 2 की घात 8। इसका आंसर तो 2 की घात 16 आया, और इसका आंसर आया 2 की घात 8 आया। तो ये इस तरह की फॉर्म होती है, जैसे 2 की घात 3, की घात 4, की घात 5, इस तरह से हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 की घात बनाएंगे 5, फिर उसकी घात बनाएंगे 3 आधार बना के, इस तरह से। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए मैंने छोटा आंसर लिया है, छोटे घातें लिए इस तरह से। अब अगला ये घातांक का नियम है, ए बी, ए बी यानी ए गुणा बी, इसको ए गुणा बी भी लिख सकते हैं, कि घात एम है। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, एम जो घात है ये ए के भी लग जाएगा और बी के भी लग जाएगा। ए की घात एम और गुणा बी की घात एम, इस तरह से। यहाँ पर गुणा लगा दें चाहे नहीं लगा दें, एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल है, चर है, इस तरह से। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात, कुछ भी ले लिया हमने, 2 ले लिया। तो अब ये 2 घात है, ये 2 के भी लग जाएगा और 3 के भी लग जाएगा। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2,
यानी कि ये इसके भी लग गया और ये इसके भी लग गया और यहाँ से कोष्टक वगैरह सब हट गया। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। यदि घातांक के रूप में इतना ही सॉल्यूशन है, यदि इसका फाइनल रिजल्ट पूछे, मान पूछे इसका, तो इसका मान अलग होगा। दो तरीके होते हैं घातांक के रूप में, एक तो होता है घातांक के रूप में उत्तर, और एक होता है उसका मान क्या होगा, मान ज्ञात करो। तो अगर घातांक के रूप में उत्तर पूछे तो ये इसका आंसर है। यदि ऐसे पूछे कि इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, तो फिर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 2 की घात 2 हो गया 4, गुणा 3 की घात 2 हो गया 9, तो 9 चौके 36, इसका मान होगा 36। आगे इसकी दूसरी फॉर्म है ए बटे बी, ए बटे इसकी घात है एम, तो यहाँ पर भी एम इसकी भी घात बन जाएगा और इसकी भी घात बन जाएगा। ए की घात एम बटे बी की घात एम। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 की घात 2, तो ये दो इसकी भी घात बन जाएगा और इसकी भी घात बन जाएगा, तो 2 की घात 2/3 की घात 2। तो घातांक के रूप में तो ये आंसर है। यदि इसका मान पूछे तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया 4, ये हो गया 9, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है a की पावर -n, यानी कि जब ये घात है, तो घात खुद ही माइनस में हो तो क्या करते हैं, जब जो आधार होता है उसको इनवर्स कर देते हैं, यानी कि 1/, अंश को हर और हर को अंश के रूप में। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो 2 का इनवर्स हो जाएगा 1/2। 4 का इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1/4, और 1/4 का इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 4। 2/3 का इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 3/2। 2/7 का इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 7/2। इस तरह से यानी कि अंश और हर को बदल देंगे। कब? जब घात माइनस में होगी तो, ठीक है, जब घात माइनस में होगी तो घात को प्लस में बदलने के लिए आधार होता है उसको इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, यदि वो एक संख्या के रूप में है तो 1/, लगा कर लिख देंगे। जैसे 5 की घात -2 है, तो ये 5 एक इन, तो कैसे करेंगे, 1/5 कर देंगे। और जो 5 की घात 2 है, 5 की घात -2 है, तो अब माइनस नहीं लगाएंगे, अब केवल 2 ही लगा देंगे प्लस में। तो ये जो घात माइनस में थी, जो घात ये प्लस में बदल गई, और जबकि इसकी वैल्यू वही है, मान अभी भी वही है इसका। ठीक है, तो ये है। अब इसको एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके रूप में समझते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है 2 की घात -3, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये आधार है 2, ठीक है, तो इसको इनवर्स करेंगे, 2 को क्या कर देंगे 1/2। अब घात 3 है तो घात यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाए, यहाँ तो प्लस में बदल गई, क्योंकि हमने इनवर्स कर दिया ना, इसलिए प्लस में बदल गई। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये 27 की घात कितनी है, -2/3। तो ये घात है माइनस में, तो क्या करेंगे, 27 कैसे लिखेंगे, 1/27 लिख देंगे। 27 को लिख दिया 1/27। अब 27 की घात 2/3 लगा देंगे, माइनस का चिन्ह हट जाएगा अपना, 2/3, ये इसका आंसर है। यहाँ पर इस तरह से कोई ऐसी भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, उसकी घात माइनस में हो, तो सेम ये यहाँ पर उल्टा कर देंगे, मैंने पहले ही समझा दिया। 2/3 है और इसकी घात कोई -2 है, तो क्या करेंगे 3/2 और इसकी घात 2, या प्लस में हो जाएगी इस तरह। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे 2/3 दे रखा है, 2/3, और माइनस की घात है 3 है, पर 2 मान लेते, चल 3 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2/3 को कैसे करेंगे, 3/2, और ये घात है जो अपने आप प्लस में हो गई, बस बहुत ईजी। यहाँ पर देखते हैं a की पावर m/n, ये घातांक के नियम चल रहे हैं, तो ये नियम इस तरह से, a की पावर m/n, यानी कि जो घातें होती हैं वो अंश और हर के रूप में होती हैं इस तरह से। ठीक है, और आधार एक सिंगल डिजिट के रूप में होता है, तो इसको हम इस फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे
ए की पावर m बटे n, ये है। तो हम इसको इस तरह से रूप में लिख सकते हैं, एक की घात तो लगा देंगे n, ये ऊपर है उसको घात लगा देंगे और वो कोष्टक लगाते हैं 1/n, यानी कि ये n है उसको 1/n के रूप में लिख देंगे। अब इसको एक दूसरे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले पिछले नियम में जो कोष्टक होते हैं उसके जो घात लगे होते हैं वो आपस में गुणा होते हैं। तो गुणा को 2 गुणा है तो m गुणा 1/n कर लो, या फिर 1/n गुणा m कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की पावर, अब m ने लगाकर 1/n लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर m है उसको बाद में लगा देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से लिख के बताया। ये इसकी दूसरी फॉर्म में एक की घात m/n बराबर, तो ये क्या है इसको मैं समझाऊँ। जैसे एक की पावर m/n, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार है उसको अगर रूट के रूप में लिखना हो तो a, इसके रूट लगाओ, और जो नीचे की पावर है उसको तो यहाँ पर लिख दो n, और जो ऊपर की है वो यहाँ पर चल जाती है आधार की घात के रूप में यहाँ पे। ठीक है, और इसी को एक दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर यहाँ पर रूट लग जाएगा n, और यो घात है जो यहाँ पर भी लग सकती है, यानी कि ये घात यहाँ पर लगा दो, चाहे इसके कोष्ठ लगाकर बाहर लगा दो, इस तरह से। जैसे 4 की घात 16 की घात 3/2, इस तरह से। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके रूप में यहाँ पर इसको सर कितने 16, और यहाँ पर ये दो दूसरी घात यहाँ पर लग जाएगा, और 3 है वो उसकी घात बन जाएगी यहाँ पर, इस तरह इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर यदि आधार होता है वो ही माइनस में हो तो क्या होगा, यदि आधार माइनस में होता है तो हम उसकी घात को देखते हैं, घात या सम है या फिर विषम है, इस तरह। ठीक है, जैसे -2 है तो ये आधार है और इसकी घात हो गई 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, 2 की घात 3 लिख लेंगे बिना चिन्ह के, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। अब ये चिन्ह किसका आएगा, ठीक है, चिन्ह किसका आएगा ये हम कैसे देखना है, घात कितनी है 3, तो 3 कितना है, ऑड है, विषम है, तो विषम के लिए हमेशा चिन्ह माइनस आएगा इस तरह से यहाँ पर, जब जब आधार माइनस है। इसी तरह -4 है और इसकी घात है 2। ठीक है, तो 4 इसकी घात 2 कितना हो गए 16। अब चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर एक घात कितनी, 2, 2 सम है, तो सम होती है तो हमेशा प्लस में उत्तर आता है, बस इतना सा है। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 की घात -3 है, तो 2 की घात 3 है, ये कितने बार गुणा है, 3 बार गुणा, 2/3 गुणा 2/3। ठीक है, तो दो दो कितने हो गए 8, 8/27। अब यहाँ पर देखना है चिन्ह किसका आएगा, तो यहाँ पर 3 है घात, तो 3 विषम है तो विषम होगा तो माइनस में आएगा, तो -8/27 इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर देख लो -2/3 की घात 4। अब देखो घात 4 है, इसका मतलब उत्तर तो प्लस में ही आएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब कैसे लिखेंगे, घातांक के नियम से भी खोल सकते हैं इसको, तो 2 की घात 4/3 की घात 4, और इसको सोल्व करो, तो अगर मान निकालना होता तो 2 की घात 4 कितने होते हैं 16, 3 की घात 4 कितने होते हैं 9 9 81, इसका इसको खोल के देख सकते हैं, 3 की घात 4 वर्ग। ये कुछ फिक्स रिजल्ट होते हैं इसके, जैसे किसी भी आधार के या फिर किसी संख्या की घात 0 लगाई जाए तो उसका आंसर रिजल्ट हमेशा 1 आता है। जैसे 10 की घात 0 बराबर आंसर आएगा 1, 15 की घात 0 बराबर आंसर आएगा 1।
इसी तरह से किसी की घात 1 लगाया जाए तो आंसर वही होगा 10 की घात 1 बराबर 10, 20 की घात 1 बराबर 20। इसी तरह से जीरो, जीरो की कुछ भी घात लगाई जाए, ठीक है, जीरो कुछ भी घात लगाई जाए तो जीरो आंसर आता है। जैसे 10 की घात 0 बराबर 0, 15 की घात, अरे उल्टा लग गया, 0 की घात 10 बराबर 0, 15, अरे 0 की घात 15 बराबर 0। ये फिक्स रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सर्ड क्या होता है, सर्ड, और इसका सर्ड का ये चिन्ह होता है ये, इसको बोलते हैं करणी। करणी, करणी होती क्या है, देखो ये होता है 4, 4 का हमने रूट निकालते हैं तो आता है 2, ठीक है। अब हम इसको हम ऐसे लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन ये हो जाता है, ठीक है, यानी कि हम रूट कंप्लीट से हटा सकते हैं, उसको रूट हट जाता है कंप्लीट। जैसे 16 है, 16 इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 है, उसका तीसरा रूट निकालते हैं तो 2 आ जाता है, घनमूल निकाल देते हैं इसका, क्यूब रूट, उसका आंसर आ जाता है 2। यानी कि 4, 16, 8 इसका हमने रूट निकाला है। रूट कौन सा निकाला है, जो ये करने का चिन्ह होता है ना, ऐसे होता है, इस तरह का चिन्ह होता है करने का, और यहाँ पर कोई संख्या लिखी जाती है, जैसे ए लिखती है मैंने, जैसे इस तरह से। अब यहाँ पर कोई संख्या अगर लिखी हुई है ना तो उसका उतनेवा रूट होता है वो। जैसे यहाँ पर कोई 2 लिखा हुआ है तो वो ए का दूसरा रूट है, 3 लिखा हुआ है तो तीसरा रूट है, 4 लिखा हुआ है तो चौथा रूट है, इस तरह से रूट होता है इसका। अब यहाँ पर यदि कुछ नहीं लिखा हुआ था तो उसको 2 माना जाता है, कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ए का दूसरा रूट है। लेकिन हमको तीसरा रूट दिखाना हो, चौथा रूट दिखाना हो तो हमको लिखना पड़ता है, तीसरा रूट दिखाना है तो 3 लिखना पड़ेगा, चौथा रूट दिखाना है तो 4 लिखना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब बी के लिए कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब दूसरा रूट है, ठीक है, और ये इसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी संख्या रखी है उसका जितने वो रूट लग रहा है उस पर, जैसे यहाँ पर भी दूसरा रूट है, यहाँ पर भी तीसरा रूट है और यहाँ पर दूसरा रूट है, यदि उस संख्या का कंप्लीट रूट निकल सकता है ना, जैसे 4 का दूसरा रूट निकल सकता है, 2 आंसर आ जाएगा, 16 का दूसरे का रूट निकल जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 8 का तीसरा रूट निकल जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऐसी संख्या जिसका कंप्लीट रूट निकल जाते हैं वो करणी नहीं होते, करणी नहीं होते। मैं लिख देता हूँ इसका, जिनका पूरा रूट निकल जाए, निकले, वे करणी नहीं होते, ठीक है। तो वो करणी नहीं होते, जैसे 100 है, ठीक है, ऐसा रूट लगा दिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब दूसरा रूट है, तो 100 का दूसरा रूट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो ये सब संख्या है रूट 100 ये करनी नहीं है, रूट 4 करनी नहीं है, रूट 16 करनी नहीं है, तीसरा रूट 8 ये करनी नहीं है। तो फिर करनी होती क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं करनी क्या होता है, जैसे 8 है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि दूसरा रूट है, जबकि 8 का दूसरा रूट निकाल ही नहीं सकते हम, कंप्लीटली नहीं निकाल। जैसे 2 है, 2 का हम दूसरा रूट नहीं निकाल सकते, यदि निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, 1.4142 इस तरह से ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये आ जाएगी अपरिमेय संख्या। यानी कि या तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर इसको और हल करें, भाग दें, दशमलव के रूप में निकालें तो उसको संख्या ऐसे आएगी, और ये संख्या एग्जैक्ट नहीं आएगी, ये आगे दशमलव चलती ही रहेगी, या कभी खत्म नहीं होगी, इसको अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं,
अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। एक आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप जरूरत के हिसाब से इतना समझ लो कि ऐसी दशमलव, ठीक है, जो कोई भी सेम अंक बार बार रिपीट भी नहीं हो, ठीक है, कोई सिक्वेंस भी नहीं बन रहा, लेकिन ऐसी संख्या आ रही है जो कभी खत्म नहीं हो रही, वो भाग कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह। तो उसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव, ठीक है, जो कभी शांत नहीं हो रहा। जैसे 1/5 है तो इसका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 के बाद खत्म है, इसका मतलब शांत हो गया ये, ठीक है। अगर कोई संख्या लगातार आती जाती जैसे इसमें आ रही है तो बोलते हैं अशांत, और उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसको हम रूट को कम्प्लीटली हटा नहीं सकते, हमको ऐसे लिखना पड़ेंगे। तो ये है कर्णीय, इसको बोलते हैं कर्णीय, और ये भी है कर्णीय। 17 है, ठीक है, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते, इसको रूट 17 ही लिखना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी है कर्णीय है, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थर्ड इज इरेशनल नंबर विच कंटेन रेडिकल साइन, यानी कि जो ऐसी संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है जिस पर रेडिकल इस तरह का साइन लगा होता है, ठीक है, और वो साइन हट नहीं सकता क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से अपरिमेय संख्या होती है वो, जैसे 2 है, 2 अपरिमेय संख्या थे, 17 है, ठीक है, इस तरह से अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन होता है वो अपरिमेय संख्या आती है। जैसे 8 है, ऐसे 8 तो अपरिमेय नहीं है, लेकिन इसका दूसरा रूट नहीं निकाल सकता, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें आप प्रैक्टिस के लिए बता सकते हैं कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी करनी है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो ये करनी है, करनी है का मतलब उसका रूट नहीं हटा सकते हम। ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, क्योंकि 8 का दूसरा रूट नहीं निकाल सकते, तीसरा निकाल सकते हैं, इसलिए ये करनी नहीं है, करनी नहीं है, ठीक है। ये करनी है, सरड है, ये भी सरड है, ठीक है, ये भी सरड है। देखो ये सरड नहीं है क्योंकि इसका तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये करनी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी करनी है, करनी है, सरड है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रूट 3 है, तो रूट 3 यानी कि दूसरा रूट नहीं निकाल सकता, ये भी करनी है। दूसरे का तीसरा रूट नहीं कर सकता, ये भी करनी है। 4 का तीसरा रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी करनी है, ठीक है। अब जैसे 4 यहाँ पर ये लिखा हुआ है अभी, तो इसका तो मतलब ये होता है 4 का दूसरा रूट। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 4 का, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि 4 का तीसरा रूट, इस तरह को इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो के साथ हम आपको सामने फिर से एक प्रैक्टिस सेशन के साथ उपस्थित होंगे, जो भी आपको रीट पटवार एग्जाम्पल जिन परीक्षाओं में थर्ड इंडेक्स के टॉपिक सम्मिलित किया हुआ है सिलेबस में, उन सभी के लिए ये उपयोग होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।